हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बट जब से मुझे ये न्यूज़ पता चली है, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया आपके साथ दी। तो देखिए, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, जिसके साथ हुआ वो भी एक लड़की थी। तो इस वजह से जो वो दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ। तो हाँ जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। कोलकाता की डॉक्टर मोमिता देबनाथ, जो कि सेकेंड ईयर इंटर्नशिप में थी, जिनके साथ उनके वर्क प्लेस पे हॉस्पिटल में क्या हादसा हुआ, बोलने में भी शर्म आ रही है। बट हाँ, बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस बच्ची को, उस लड़की को, उस डॉक्टर को, उस बेटी को जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि ये हादसे होते चले आ रहे हैं। एंड जैसे निर्भया का कांड हुआ था, उसके बाद ये दूसरा जो सामने आया है दर्दनाक, उसको जिस तरीके से रेप किया गया है, उसके साथ जिस बुरे तरीके से दरिंदगी की गई है, वो सुनकर सुनकर समझकर जब बात भी करते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं रही, मेरे अंदर तक ना झंझनाहट हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मीन्स जैसे मेरा चैनल है, मैं अच्छी अच्छी टॉपिक पर बात करती हूँ, सभी को कुछ सिखाना चाहती हूँ, किसी से कुछ सीखना चाहती हूँ। सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही होती हैं, अच्छी या बुरी, उनके बारे में बात करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये माध्यम है आप सभी के साथ अपने बात को रखने का, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का। और नॉट फॉर मी ओनली, जिनके पास मीडियम नहीं भी है, आई एम डैम श्योर सभी की आवाज़ सेम ही होगी। सभी के अंदर से वही चीज़ें निकल रही होंगी, वही गुस्सा, वही दर्द, वही ज़ख्म, वही सब कुछ, वही आंसू। मैं बहुत बार रो ली हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, टिकटॉक पे मैं बार बार वीडियो देख रही हूँ, तो कॉन्टीन्यूसली वही वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं। कितनी दरिंदगी के साथ उस बच्ची के साथ, उस डॉक्टर के साथ, उसके वर्क प्लेस पे जो कुछ हुआ है, मतलब समझ ही नहीं आता कि वो इंसान तो था ही नहीं, वो हैवान। मैं कहती हूँ कि वो किस माँ के पेट से जन्मा कि वो सब भूल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर उसको मानसिक परेशानी थी इंसान को, तो अपना इलाज करवाओ। अपनी हैवानियत, अपनी दरिंदगी एक लड़की पर उतारना, वो भी डॉक्टर पर उतारना, कहाँ तक सही है? और उसको जिस तरह से रेप, तो देखिए, एक मैं कहती हूँ बाद में हुआ होगा, उससे पहले जो जद्दोजहद हुई है, उस लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, क्या उसने चिल्लाया नहीं होगा? मैं जो भी वीडियोस देख रही हूँ, मुझे वो सभी चीज़ें सच नहीं लग रही हैं। कुछ बातें ही सच लग रही हैं। बट जो वो बता रहे हैं, देखिए, उस लड़की को जैसे उसकी 36 आवर्स की ड्यूटी थी डॉक्टर की। एंड उसने खाना खाया अपने फ्रेंड्स के साथ, मींस फ्रेंड्स जो कुलीग होते हैं, और उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में चली गई, बिकॉज़ वहाँ पर बेड्स होते हैं। उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। हम इंसान हैं, डॉक्टर भी इंसान होते हैं। 36 आवर्स की कॉन्टीन्यूसली जॉब करना, इट्स नॉट ईजी एंड नॉट पॉसिबल। फिर भी डॉक्टर्स करते हैं, बट हाँ, इन बिटवीन उनको रेस्ट चाहिए होता है। तो उसकी क्या ये गलती थी कि वो रेस्ट करने चले गई, या उसकी आंख लग गई? मतलब, और मैं ये सोच रही हूँ कि ये सभी चीज़ें एकदम से तो नहीं हो सकती। सभी चीज़ें प्री प्लान्ड होंगी, बहुत नोन होंगे जिन्होंने ये चीज़ें की हैं। उस लड़की को रोज़ ऑब्ज़र्व करते होंगे,
चाहे बाहर से जो अब तक उसका आना या पहले से ही कोई पुरानी दुश्मनी होगी या जो भी था, क्योंकि देखिए एकदम से इतना कुछ नहीं हो सकता, या वो इंसान इतना सन की था। और मैं आपको बताऊं, एक इंसान का काम तो ये लग ही नहीं रहा, बिकॉज़ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो जो चीज़ें सामने आई हैं, मेनली देखिए एक जो इंसान होता है, एक मैन होता है, वो 10 ग्राम सीमन ही प्रोड्यूस कर सकता है, बट उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से 150 निकला है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सो ये एक इंसान का काम तो है ही नहीं। इट मीन्स दिस इज़ अ गैंग रेप। एंड जिस तरह से उसे जख्म दिए गए हैं, एक इंसान इतना कितना पावरफुल हो सकता है कि उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है कि उसकी जो दोनों लेग्स हैं वो राइट एंगल पे थी। मींस एक लेग इस बेड के कोने पे थी तो दूसरी इस कोने पे थी। हम इतने तरीके से इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हमारी बॉडी कि ऐसे हम अपनी लेग्स को खोल दें। सो उसकी बोन्स तोड़ दी गई हैं। सो उसके प्राइवेट पार्ट्स में से इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि बस बुरा हाल था उसका। उस बच्ची के लिप्स पर इतने प्रहार किए होंगे या जो भी किया, उसके ब्लड इतना ज़्यादा आ रहा था, उसके फेस पे, उसकी पूरी बॉडी पे निशान थे, उसकी दोनों आईज में से ब्लड आ रहा था। मतलब इतना भी क्या हैवानियत। मैं कहती हूँ एक जानवर पागल भी हो जाए ना तो वो इतने बुरे तरीके से नहीं मारता किसी को, जिस तरीके से उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई है। क्या मिल जाता है किसी को ये थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। उसकी लेफ्ट लेग में इंजरी, उसके रिंग फिंगर को तोड़ा हुआ था, और मैं ये सोच रही हूँ वो 3 से 4 के बीच हुआ है। 45 मिनट्स का जो वो टाइम सामने आया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो 45 मिनट्स दुनिया में सब लोग सो रहे थे उस टाइम पे। इंडिया में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। और उस टाइम उस बच्ची के साथ क्या हो रहा था, वो कितना स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए। बट एक लड़की कब तक, कहाँ तक लड़ेगी, है ना। उसके जो सारी इंजरीज़ हैं वो यही शो करती हैं कि उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ कि वो बचाने की अपने आप को कोशिश कर रही होगी। तो उस हैवान ने या उन हैवानों ने गुस्से में आकर ये सभी किया कि ये ऐसे हमें करने नहीं दे रही। ये तो हुई बात कि उस हैवान ने क्या किया या उन हैवानों ने क्या किया, बट जो भी इसमें मिले हुए हैं वो थी आरजे कर हॉस्पिटल का कुछ सिस्टम था या कॉलेज वगैरह। मेरा ना दिमाग घूम रहा है, मैंने सब देखा था बट अभी माइंड भी काम नहीं कर रहा। सो कहते हैं प्रिंसिपल ने रिज़ाइन दे दिया कि मेरे होते हुए मेरे कॉलेज की बच्ची के साथ ऐसा हो गया। बट फिर क्या, 3-4 किलोमीटर दूर और कॉलेज था, वहाँ का उसे प्रिंसिपल बना दिया गया। ये दिखावा क्यों? एंड एक इंसान को, संजय नाम के इंसान को लिया गया है हिरासत में। बोला जा रहा है कि वो पुलिस की हेल्प किया करता था, लोगों को हॉस्पिटल में लाया करता था, एंड वो पुलिस के कपड़े पहनकर घूमा करता था, तो सभी को लगता था वो पुलिस है। दैट्स वाई वो इजीली हॉस्पिटल में रात को कभी भी दिन में एंटर कर सकता था। वो बॉक्सर था, उसने 4-4 शादियां की हुई थी, एंड उसके फ़ोन में पॉन्स वो देखा करता था, और वो चीज़ें देखा करता था कि किस दरिंदगी से पॉर्न में दरिंदगी करके रेप किया जाता है। एंड उसको पकड़ा कैसे गया कि वो ब्लूटूथ अपना वहीं पे छोड़ गया, एंड जब वो कनेक्ट करके देखा गया वो कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा फुटेज में वही इंसान उस टाइम पे हॉस्पिटल में एंटर किया, और उसी टाइम के दौरान जब ये हादसा हुआ वो
बाहर निकला और घर जाकर सो गया अपने। बट जब उसे याद आया तो उसने सभी सबूत मिटाने की कोशिश की, बट उसके जो शूज़ थे वो उनको साफ़ नहीं कर सका जब उसे हॉस्पिटल में पुलिस स्टेशन में लाया गया। तो ये क्या मनगढ़ंत कहानी है। और ये चीज़ बोली गई है कि वो बॉक्सर था। सो ये बॉक्सर वाली जो बात है ये इस वजह से जैसे होता है ना कि एक स्टोरी को कुक किया जा रहा है कि उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी बोन पेल्विक बोन को तोड़ दिया गया, उसकी हाथ की उंगली तोड़ दी गई। कि मीन्स बॉक्सर इजीली ये चीज़ें कर सकता है, उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पंच देना है कि वो हड्डी डैमेज हो जाए। एंड जब उसे पकड़ा तो कहते हैं उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया कि हाँ ये मैंने ही किया था। लाइक वाओ, है ना। ना ये बताया जा रहा कि उसको मानसिक परेशानी थी या कोई कुछ नहीं। मीन्स मैं ये इसलिए बता रही हूँ चीज़ें कि कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसे लोग स्पेशल ही होंगे जिन्होंने ये घिनौना काम किया और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई है। और आप देखिए उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके ये बताया गया कि आपकी लड़की बीमार है। फिर उनको बताया गया थोड़े टाइम के बाद कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो माँ बाप की हालत ख़राब, जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्हें 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया। और जब उन्होंने बहुत मिन्नतें की, ये किया वो किया, बिकॉज़ वो इन बिटवीन सभी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे हॉस्पिटल वाले कि उनका नाम ना ख़राब हो जाए, कॉलेज का नाम ना ख़राब हो जाए, उनकी रेपो ना डाउन हो जाए। लाइक एक जीते जागते इंसान की इज्जत से ज़्यादा ये इमारतें, ये बिल्डिंग्स, ये हॉस्पिटल, इनकी वैल्यू ज़्यादा है। और जब उसके फादर अंदर गए उस सेमिनार रूम में, तो उन्होंने क्या देखा? अपनी बेटी को नेक्ड देखा। जब एक सुनकर ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक बाप ने अपनी ज़िंदगी में यही दिन देखना था। उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह से देखा और उसके साथ क्या हुआ। उन्होंने पिक्चर क्लिक की, उन्होंने उसका सारा ब्लड हुआ पड़ा था, उन्होंने पिक्चर क्लिक की और बाहर आकर जो भी उनके साथ उनके नेबर्स साथ गए थे तो उनको दिखाई कि मेरी बेटी के साथ तो ये हुआ है। अगर ये सुसाइड का केस होता तो क्या वो लड़की ने पहले किसी को हायर किया, किसी बॉक्सर को, कि मेरी गर्दन की हड्डी तोड़ दो, मेरे प्राइवेट पार्ट्स को, वहाँ पेल्विक बोन्स को तोड़ दो, मेरी हाथ की उंगली की हड्डी तोड़ दो? क्या मतलब वो इतनी क्रेजी थी? वो क्या मरते मरते वो क्या दिखाना चाहती थी? सॉरी टू से, मैं ये जस्ट इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। और शेम ऑन दैट पीपल, जो भी एवरी सिंगल पर्सन इस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो ये क्यों नहीं सोचते कि इस जगह पे उनके घर की बहू, बेटी, कोई भी हो सकती है। एंड द थिंग इज़, कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उनकी सेफ्टी होएगी, उनकी लाइफ अच्छी होगी। बट वो लड़की पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर, सबकी सेवा करने वाली, और उसने कुछ उल जुलूल कपड़े भी नहीं पहने थे जो ये मेन मुद्दा सामने उठाया जाता है। कहते हैं कि लड़कियां ही ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़कों को उकसाती हैं, ये वो, ये सभी चीज़ें ना फालतू की होती हैं। आपकी मानसिकता सब अच्छा, आँखों को क्या देखना है, अच्छा बुरा, और उस चीज़ से पे कैसे रिएक्ट करना है, ये सब यहाँ का खेल है। हम किसी की वेशभूषा को, किसी की रहनी सहनी को दोष नहीं दे सकते, ठीक है ना। कि अगर कोई किसी और को ब्लेम करे कि नहीं उसकी गलती थी। 9 अगस्त को वो लड़की चली गई हमें सबको छोड़कर। मैं ये सोच रही हूँ कि उस टाइम उसकी हालत क्या हुई होगी, उसने कितना दर्द झेला होगा। मतलब कि वो कितनी तड़प कर, कितनी आहें भर के मरी होगी, और उसके पास हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। तो लोग कहाँ चाहेंगे कि उनके घर लड़की हो? जब ऐसे हादसे सामने आते हैं ना तो दिल कांप जाता है। समटाइम्स मैं ये फील करती हूँ कि थैंक गॉड आई एम नॉट इन इंडिया। यहाँ पर
सभी ओपनली सब कुछ पहनते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। रात के 12-12 बजे भी आप बाहर घूम सकते हो, अपने वर्क प्लेस पे जा सकते हो। तो पेरेंट्स क्या करें? क्या लड़कियों को बंद करके बिठा दें अपने घर में? एंड पुलिस भी आई डोंट नो वाई अच्छे से नहीं कोऑपरेट कर रही उनको। दैट्स वाई दिस केस वाज इन हाई कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स कहाँ मानेंगे, कैसे मानेंगे अगर वो कहते हैं बस ऐसी केस को रफा दफा कर दो, मुआवजा लेकर। वाए, एक बाप ने अपनी बच्ची को इसलिए जन्म दिया था उन्होंने कि मैं एक दिन ऐसा आएगा तो मैं ऐसे मुआवजे से ये चीज़ें हो जाएंगी। क्यों पढ़ाया था, क्यों डॉक्टर बनाया था? मेरिटोरियस स्टूडेंट, हर कोई तो डॉक्टर नहीं बनता। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, पर मन में इतना कुछ है ना, समझ बस ये हो रहा है कि क्या ना बोल दूँ, क्या बोल दूँ मैं। वो लड़के, एक तो नहीं था, मैं नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बोल रही है दिस इज़ अ गैंग रेप। और ये भी बात है कि जो भी बयान सामने आ रहे हैं, क्यों उस संजय का बयान प्रॉपरली नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या था। एंड वो लड़की जिनके साथ वो डिनर करके 2 बजे वो डिनर किया है, उस लड़की ने जिनके भी साथ किया होगा अपने डॉक्टर कोलीग्स के साथ, तो उनके बयान कहाँ पर हैं? उस हॉस्पिटल का और स्टाफ, किसी का कुछ बयान सामने नहीं आया। और सबूतों को मिटाने के लिए क्या किया गया है कि उस हॉस्पिटल में वो सेमिनार रूम के साथ वाले रूम की दीवार को तोड़ना शुरू किया गया ताकि हर सबूत को मिटाया जाए। कौन पावरफुल लोग हैं इन चीज़ों के पीछे जो इतना क्या कर रहे हैं कि बच्ची को जस्टिस दिलाने की जगह सबूत मिटाने में लगे हुए हैं। क्योंकि 5 दिन दिए गए हैं कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो ये जो केस है वो सीबीआई को दिया जाएगा। बट सीबीआई भी क्या करेगी जब सारे सबूत ही मिटा दिए जाएंगे। एंड 9 तारीख को ये हादसा हुआ, आज 16th है। आई एम इन कैनेडा, सो टुडे इज़ 16th। इतने दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, दोषी नहीं पकड़े गए। और आपको जो ये बंदे को किया गया है गिरफ्तार, उसने कबूल भी कर लिया। आपको याद है एक गुड़गांव के आई थिंक स्कूल में एक बच्चे के साथ स्कूल में कुछ हुआ था, तो वहाँ पर भी जो किया था वो बच्चे ने, अभी वो केस सुलझ गया। बट उसका भी जो इल्ज़ाम था बस ड्राइवर पे डाल दिया गया था, और उस बस ड्राइवर ने भी कहा था कि हाँ मैंने किया है, ये किया है, अपने से सब कुछ ले लिया था। बट एट द एंड इतने सालों के बाद जब सामने बात आई कि वो स्कूल का ही एक बच्चा था 11th स्टैंडर्ड का, उसने ये सभी चीज़ें की थी। सो सिमिलरली उससे चीज़ें हैं मिलती जुलती कि किसी और पे डाल दिया गया है कि हाँ इसको मरवा देते हैं या ये फंस जाएगा, तो दैट्स फाइन। बस मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ, जिसके पास भी अपने चैनल्स हैं, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो या छोटे इन्फ्लुएंसर भी हो, कुछ भी, मैं छोटा बड़ा कुछ नहीं मानती, जिसके पास अपनी बात को रखने की हक है ना, वो प्लीज़ सोशल मीडिया पे आइए, इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए ताकि उस बच्ची को, उसके पेरेंट्स को इंसाफ मिले। नहीं तो वो पेरेंट्स, वैसे तो वो जीते जी ही मर गए हैं, उनकी तो बेटी तो चली ही गई है, पर जिस दरिंदगी के साथ चीज़ें हुई हैं ना, तो इंसानियत शर्मसार हो गई है। फिर से लोग लड़कियां पैदा करने से डरेंगे और वो सोचेंगे किसी और के हाथों से मरे, हम खुद ही मार देते हैं। एंड उनको पढ़ाना तो दूर की बात रह गई, लड़कियां कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगी। सो क्या हम ये बोलेंगे हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर रेपिस्ट बसते हैं? नहीं। सो प्लीज़ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। दैट्स वाई आई एम हेयर टुडे कि हमें हर सोशल मीडिया पर ये बात करनी है, इस मामले को अपने प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाना है, अपने प्रेसिडेंट तक पहुंचाना है, ताकि आगे से ये चीज़ें ना हों, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिटर ट्रुथ, बट कम हो जाएं या इतनी दरिंदगियां ना हों।
तो चलिए जी, बस मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस टॉपिक पर बात करेंगे। एंड प्लीज़, जो लड़के लोग भी हैं ना, आप भी किसी के भाई हो, आपकी भी बहनें हैं, माता, आपकी बुआ, मामी, मौसी, सभी लड़कियां हैं। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ अपनी मानसिकता चेंज कीजिए। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय। अब आगे मैं क्या बोलूँ।